पुत्री दामाद CS प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। इन दिनों में समूचे देश में जैन धर्मावलंबी भक्ति और आराधना में लगे हुए हैं। जैन समुदाय के पर्वों में यह दशलक्षण का महापर्व सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। इन दिनों में जैन धर्मावलंबी मंदिरों में जाकर के खूब पूजा पाठ करते हैं प्रभु का, स्वाध्याय सामायिक करते हैं, नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, खान पान पर इतना नियंत्रण रखते हैं कि बहुत जन तो ऐसा उपवास करते हैं जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं 24 घंटे। रात का तो कोई काम ही नहीं है, दिन में केवल दिन में भी पानी नहीं पीते, उपवास कर लेते हैं। कोई जन केवल पानी लेकर के अपनी साधना बढ़ाते हैं, कोई एक बार भोजन करके, इत्यादि प्रकार से भक्ति आराधना स्वाध्याय और संयम के रूप में ये पर्व बहुत बड़ी जागृति का वातावरण बनाता है। मन की शांति के लिए द्वंद्व और दुविधाओं के वातावरण से बच कर के आनंद की यात्रा के रूप में आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मालोचन, आत्मानुभवन और आत्मोपलब्धि की सीढ़ियों को क्रमशः एक एक करके चढ़ा जाता है। इन दिनों में आबाल वृद्धों में इन पर्व त्योहारों के प्रति बड़ा उत्साह देखने को मिलता है। दिगंबर जैन परंपरा में 10 दिन का पर्व मनाया जाता है। श्वेतांबर परंपरा में 8 दिन का पर्व मनाया जाता है। इन 10 दिनों में आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों में एक एक गुण, एक एक स्वभाव की चर्चा होती है और उस गुण के रूप में उस धर्म की पूजा होती है। जैसे कि क्षमा, शांति हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जो हमारे अंदर राग द्वेष के कारण कसाय भाव हैं, उनमें क्रोध समझते ना, कुपित होना क्रोध है। और जब ये क्रोध अंदर से उठता है तो क्षमा और शांति के गुण को दबा देता है, उस स्वभाव को भंग कर देता है। क्रोध स्वभाव नहीं है, कर्म का प्रभाव है, कसाई का प्रभाव है। क्षमा, शीतलता, शांति ये हमारा स्वभाव है।
ठीक ऐसे ही मार्दो मृदुता का गुण, आर्जव ऋजुता का गुण, शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है, सत्य धर्म संयम धर्म, तप धर्म त्याग धर्म, आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये आत्मा के मूल स्वभाव हैं, गुण हैं। इन स्वाभाविक गुणों को क्रोध, मान, माया, लोभ ये दबा करके रखते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का प्रभाव जो प्रवृत्ति में आता है वो गुणों को दबा देता है। अब्रह्म, वासना में लगना, असंयम में जाना, देह के आश्रित आसक्ति रखना, इससे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। विभाव भावों को हटा करके स्वभाव भाव में आना, इन 10 लक्षण पर्वों में इन धर्मों की पूजा करने का यही प्रयोजन है। दुनिया का किसी भी समुदाय का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही वो क्रोध मान माया लोभ करता हो, लेकिन उसे अच्छा तो नहीं मानता है ना, उससे बचने का प्रयास करता है, छोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी वो जानता है। अज्ञानता में व्यक्ति कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव से जुड़ता है। कर्तृत्व का भाव ये है, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा। ये जो उसका गाना चलता रहता है, एक कर्तृत्व भाव है। और इस कर्तृत्व भाव की विचारधारा में मैंने में जहाँ किसी ने बाधा डाली या जहाँ किसी दूसरे का नाम जुड़ा और इस महानुभाव को क्रोध आया, तुम क्या समझते हो, मैं ही तो कर रहा हूं, तू अपना नाम क्यों ले रहा। कर्तृत्व की भावना में कहीं बाधा आई, क्रोध आया। अगला बिंदु भोक्तृत्व का है, मैं इन सब का भोगने वाला हूं, मैं ही तो इसके लिए हर तरीके से उपभोग करूंगा। ये जो उपभोग की भावना है, भोग की भावना है, इसमें अगर बाधा आई या इसमें होने वाले अहंकार को कहीं चोट पहुंची तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। स्वामित्व भाव, ऐश, क्या बात लगा रखी है तुमने अपनी, समझते नहीं तुम। जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी जमीन अपनी है, सरकार को मुट्ठी में बांध करके रखते हैं। क्या सरकार भी कोई डिसीजन फैसला लेती है तो हमारी भी भूमिका रहती है उसमें, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। और स्वामित्व पने के भाव को लेकर के मेरा ये तेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो भाव आया और इस भाव में कहीं बाधा व्यवधान उसे दिखा तो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, सहन नहीं कर पाता है, सहनशीलता छोड़ देता है और क्रोध क्रोध क्रोध। क्रोध कब आता है, क्यों आता है, कभी विचार किया। क्रोध तो दिख रहा है, इस दिखते हुए क्रोध में अंदर से काम कौन कर रहा है, अंदर से काम मान कर रहा है। अपने अहंकार पर जब चोट लगती है ना तो व्यक्ति
तिल मिला जाता है। देखो, और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, भ्रुकुटियां तन जाती हैं, हाथों के एक्शन बदल जाते हैं, और ज़्यादा क्रोध में आता है तो व्यक्ति आवेश में आकर के थर थर आता है, आंखें लाल कर लेता है क्रोध में आकर के, और कमजोर रहा और क्रोध कर दिया तो और उल्टा पिटने की नौबत बन जाती है। नीतिकार कहते, हमारे गुरुवर सुनाते हैं, क्या आमद कम खर्चा ज्यादा। आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा कर रहे, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। लिख करके रखो, आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा करने लगे तो लक्षण है मिट जाने का। और कुवत कम यानी ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। क्या कहा? लक्षण है पिट जाने का। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करें। अगर मान पर चोट आ ही गई है या तुम्हारे मन का नहीं हुआ है, कहने के बाद भी नहीं हुआ है, तो भी आपको अपने परिणामों को संतुलित रखना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? अगर कहने के बाद भी काम नहीं हुआ, काम हुआ पर तुम्हारे मन का नहीं हुआ, मन का तो हुआ लेकिन मन चाहा नहीं हुआ, और अगर उस परिस्थिति में तुमने थोड़ा समता का परिचय दिया, क्रोध आने की उस परिस्थिति में मुस्कुराकर के तुमने वातावरण को टाल दिया, तो तुम ही क्षमा की मूर्ति हो, तुम ही समता की मूर्ति हो, तुम ही शांति की मूर्ति हो। आदर्श के रूप में जो उदाहरण ग्रंथों में दिए जाते हैं, शास्त्रों में लिखे जाते हैं, उन उदाहरणों में क्षमा के रूप में आपका भी नाम लिखा जा सकता है, लेकिन उतना अभ्यास आपका होना चाहिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है क्या? ऐसे लोग हैं, भले ही ज्यादा नहीं है, पर उनका भी सद्भाव है। ध्यान रखना, बुराइयां अगर फैलती हैं तो कहीं ना कहीं से अच्छाइयां भी फैलती हैं। अच्छाइयां और बुराइयों की तुलना में हमेशा बुराइयां ज़्यादा ही मिलेंगी, अच्छाइयां अपेक्षाकृत कम मिलेंगी। इसीलिए आपको ये सोच करके नहीं चलना कि इस धरा पर से हमेशा हमेशा को बुराइयां समाप्त हो जाएं और अच्छाई अच्छाई का साम्राज्य रहे। भावना ऐसी ही होना, पर ऐसा होना काफी कठिन है। सब क्षमा भूषण क्षमा भूषण क्षमा भूषण, सभी शांति प्रसाद शांति प्रसाद शांति प्रसाद। अरे तो शांति प्रसाद तो ठीक है, लेकिन ज्वाला प्रसाद भी तो मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे क्या? शांतिबाई 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 सब जगह मिलेंगी, पर क्रांतिबाई कोई नहीं मिलेगी क्या? अशांतिबाई कोई नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी। अगर फूल है तो कांटे भी रहेंगे, और कांटे हैं तो कांटों के बीच में फूल भी खिलते रहेंगे। यही स्वरूप संसार का है। संदेशा आप सभी को यही है कि इन दिनों में आप खान पान छोड़ करके उपवास तब त्याग तो
करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये करना आपको आसान लगने लगा है। हालांकि ऐसा करना भी आसान नहीं है, इसमें भी बड़ा निर्मोहपना लाना पड़ता है, बड़ी आसक्ति को घटाना पड़ती है, अपने मन पर बड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम तन को अपनी दृढ़ता से साध सकते हैं। क्या कहा? तन को आप और हम अपनी दृढ़ता से साध सकते हैं, पर मन को साधना कठिन होता है। और अगर तन और मन सध जाएं, तो फिर हमारा सारा जीवन पवित्रता से जुड़ जाता है। ऐसी पवित्रता आपके भावों से जुड़े, शांति का भाव आए। प्रतिकूलताएं सहज आती हैं, किसी की बात सुनने से, किसी के साथ उठने बैठने से, किसी के लेन देन के व्यवहार से, कोई रिश्ते निभाते समय अड़ोसियों पड़ोसियों को लेकर के, व्यापार धंधे को लेकर के, आने जाने को लेकर के तमाम झंझटें और प्रतिकूलताएं आती हैं। उन सब में अपने को संभालना और अपने साथ रहने वाले दूसरे को भी संभालना, यह बहुत बड़ी तपस्या है भैया, और इसमें बहुत बड़ी परीक्षा होती है। पहली बात तो अपने को संभालना ही कठिन है, और अगर हमने अपने आप को संभाल लिया तो फिर दूसरे को भी संभालने का प्रयास करना चाहिए, और दोनों संभल गए तो अपना उद्देश्य सफल हो जाता है। गुरुदेव के पास में किसी ने जाके कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, इतने बरस हो गए, कोई अपशब्द कह देता है तो मुझे सहन नहीं होता। आचार्य जी ने कहा, हमने तो सुना है तुम उपवास वगैरह भी खूब कर लेते। हाँ, वो तो बहुत आसान हो गया, खाना पीना मैं कई दिनों तक छोड़ देती हूँ। अच्छा, फिर हमने सुना है आप तप त्याग में बहुत बैठ करके ध्यान भी कर लेते हो। हाँ, वो भी आसान हो गया। हमने सुना है आप केशलुंच भी कर लेते हो, केसों को निकालना, केशलुंच कर लिया। हाँ, वो भी हमें बहुत आसान है। अरे ये सब तो मैं आसान हो गया, और किसी के दो कड़वे शब्द सुनना आसान नहीं हुआ। तन की साधना तुमने बहुत कर ली, अब मन की साधना को आगे बढ़ाओ। प्रतिकूलता में जीने का आप अभ्यास करो। अगर आपने प्रतिकूलता में जीने का अभ्यास कर लिया तो खाना पीना छोड़ने संबंधी उपवास करने से भी बड़ा त्याग तुम्हारा माना जाएगा। अरे जरा मोबाइल से दूर तो रहो, हटाओ तो मोबाइल को। उपवास करना सरल है, लेकिन मोबाइल को छोड़ करके दिन बिताना आज की नई पीढ़ी को आसान नहीं है। अगर शरीर से भोजन छोड़ करके उपवास नहीं कर सकते हो तो मोबाइल और बाहर के साधनों का त्याग करके 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए आप इस तरह का भी डिजिटल उपवास करना प्रारंभ करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।